नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसन मांगा का चैप्टर 258, 259 और 260 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो भी डिटेल में। तो अपना एक्सप्लेनेशन चैप्टर 258 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सुकुना अपना मेलोवेंट शाइन अनलीश करता है। कैसे, आइए जानते हैं। अब प्रीवियस चैप्टर में क्योंकि सुकुना ने 4 ब्लैक फ्लैश यूज किए थे, तो उसका कुछ एडवांटेज सुकुना को मिलना था। ऑथर मेंशन करता है कि मल्टीपल ब्लैक फ्लैश हिट करने के बाद गोजो को एक अवेकनिंग मिली थी, जो कि अलाउ करता है एक स्पेशल रिवर्स कर्स टेक्निक का सर्किट क्रिएट करने का, और इसी तरह से उसकी RCT वापस आ गई थी। और जब ये हुआ तो गोजो अपने आप को हील कर सकता था, और इसी के साथ वो अपनी कर्स टेक्निक को भी रिफिल कर सकता था। तो क्योंकि गोजो के साथ ऐसा हुआ था, तो जाहिर सी बात है सुकुना के साथ भी ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसके केस में यूजी ने ऐसा होने से रोक दिया बाय हिटिंग 7 ब्लैक फ्लैश बिटवीन मेगुमी एंड हिज सोल। मतलब यूजी ने जितने भी ब्लैक फ्लैश सुकुना के मारे थे, वो एक्चुअली में मेगुमी और सुकुना के सोल के बीच में मारे थे, जिससे सुकुना का कंट्रोल मेगुमी की बॉडी से लूज होते रहे। उसने सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट स्लो कर दिया और उसे बहुत ज्यादा वीक कर दिया। उसे अपना रिवर्स कर्स टेक्निक वापस नहीं मिली। हालांकि ब्लैक फ्लैश को यूज करने से उसके ब्लैक स्पार्क्स की वजह से उसका डोमेन वापस आ गया। चैप्टर में यही लिखा था, मेंटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इवन एट द 11th आवर, रियोमेन सुकुना sand slashes flying throughout his barrier on a scale as large as Shibuya। और इसकी मदद से सुकुना एक बार फिर अपना डोमेन क्रिएट कर पाया, वो भी पहली बार अपने ट्रू फॉर्म में। सुकुना फिर से अपना मेलोवेंट शाइन खोलता है, यहाँ तक कि अगर वो एक इनकम्प्लीट फॉर्म है। सुकुना ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड को यूज करके एक ऐसा जुजुत्सु क्रिएट किया जो कि पावर के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये सुकुना के एबिलिटीज का पीक था कि उसने पूरे युद्ध के मैदान में हर एक जादूगर को कवर करके डोमेन खोला। हालांकि ऑथर ने मेंशन किया कि वो डोमेन सिर्फ 99 सेकंड तक ही टिक सकता है, उसके बाद सुकुना अपना मेलोवेंट शाइन खोलकर नहीं रख सकता। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे एक बार ही यूज कर सकता है, सिर्फ उसी टाइम तक। और अगर ऐसा होता है कि बाकी जादूगर इसे सह लेते हैं, तब भी सुकुना कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड ना हो। और वहीं पर उसके सामने यूजी भी इस बैटल को जीतने के लिए तैयार है। फैंस को देखने के लिए मिला यूजी की एक और न्यू टेक्निक जेजे के चैप्टर 258 में, और ये फैंस के लिए इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि अब उनको यूजी के टाइम स्किप ट्रेनिंग वाले फ्लैशबैक के ग्लिम्स देखने को मिले। एसेंशियली यूजी कुसाकाबे से एक सिंपल डोमेन सीखता है, और ये पॉसिबल हुआ उन दोनों के सोल स्वैपिंग की वजह से। उई की टेक्निक की वजह से उन दोनों की सोल स्वैपिंग हो पाई, क्योंकि उसके पास इस तरह की टेक्निक भी है जिससे उई 2 सोल को एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है बिना उस व्यक्ति की आत्मा को टच करे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो माही तो क्या करता था, वो आत्मा को टच करता था ताकि उसका रूप बदल जाए, लेकिन उई बिना टच करे उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकता है, जिससे आत्मा को खुद पता नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ। और इस चीज को समझाने के लिए उई एग्जाम्पल भी देता है, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ 1 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर उई ये सोल स्वैपिंग 2 बार कर सकता है। हम जैसे फैंस को बस यही पता है कि यूजी ने कुसाकाबे के साथ सोल स्वैप करके सिंपल डोमेन यूज करने की एबिलिटी गेन करी, और एट द सेम टाइम हमें यह भी पता चला कि कैसे यूजी इतने आसानी से हील कर सकता है। चोजो मेंशन करता है कि यूजी भी उसकी तरह हील करने लग जाएगा जब वो डेथ पेंटिंग नंबर 4 से 9 तक के कंज्यूम कर लेगा। इसके साथ वो आसानी से कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उसे अपने अगेंस्ट कर्स एनर्जी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो रिवर्स कर्स टेक्निक को प्रोड्यूस करने के लिए कंजप्शन को और ज्यादा बढ़ा देती है। यूजी आसानी से कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकता है, और इससे उसे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक हील होने की अनुमति मिलती है, जो बैटल में उसके लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। चैप्टर में लिखा होता है, इन जस्ट 99 सेकेंड्स सुकुनाज मेलोवेंट शाइन वुड कोलैप्स। प्रेजेंट टाइमलाइन में ठीक यही हुआ, क्योंकि यूजी ने खुद को सुकुना के हमले से बचाने के लिए एक सिंपल डोमेन एक्टिव किया, तो उसी को देखकर आसपास के सभी जादूगर ने भी ऐसा ही किया। जबकि मीवा माकी को बचाने के लिए कूद गई और बाकी जादूगर ने भी सिंपल डोमेन खोल लिया। यूजी का सिंपल डोमेन एट द एंड टूट गया और उसे काफी नुकसान हुआ। हालांकि ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करके वो बरकरार रहने में सक्षम था, बट फिर भी
यूजी को हुई मेजॉरिटी ऑफ डैमेज का सामना करना ही पड़ा। अनसरप्राइजिंगली जेजे के चैप्टर 258 के एंड में सुकुना फ्लेम्स को निकाल लेता है और ये वही फ्लेम्स हैं जिसको सुकुना ने जोगो के खिलाफ वेरी फर्स्ट टाइम यूज किया था और फिर सुकुना ने इसी फ्लेम्स को महारागा के अगेंस्ट भी यूज किया था और इन दोनों बार में उसने किसी न किसी को मारा ही है। इसके बाद अब जाकर सुकुना ने ये फ्लेम्स यूज करे हैं। अब इस चैप्टर में हमें ये रिवील किया जाता है कि सुकुना के फ्लेम्स को डिवाइन फ्लेम्स कहा जाता है। तो चलिए अब चैप्टर 259 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ऑथर के अकॉर्डिंग डिवाइन फ्लेम्स को एक्सेस करने के लिए सुकुना को पहले क्लीव और डिसमेंटल के प्रोसेस में जाना होगा। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अब वो टाइम याद करो जब एनीमे के अंदर महारागा वर्सेस सुकुना के फाइट में सुकुना अपना डोमेन खोलता है, बट उसी सीन के सबटाइटल में क्रंचीरोल गलती कर देता है जिसमें वो मेलोवेंट श्राइन की जगह पर मेलोवेंट किचन लिख देता है। तो ये किचन आइडिया फैंस को वहीं से आया कि सुकुना की पावर्स को किचन से समझा जा सकता है। अब वो कैसे, आइए बताता हूँ। तो सुकुना लोगों को काटने के लिए स्लाइसिंग यूज करता है और उनको कुक करने के लिए फ्लेम्स का यूज करता है। मुझे पता है ये साउंड वियर्ड लग रहा है और बहुत ज्यादा घटिया साउंड कर रहा है, बट हाँ ऐसा ही है। इसीलिए तो क्लीव और डिसमेंटल के साथ इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के बाद ही वो कुक करने के लिए फ्लेम्स तक पहुंच सकता है और सुकुना के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से इस अटैक की वीकनेसेस को दूर करने के लिए सुकुना को बाइंडिंग वाव करना पड़ा। हालांकि डाउनसाइड ये है कि अब वो अपने डोमेन के बाहर जरूरी टारगेट्स पर इसका यूज नहीं कर सकता। एसेंशियली सुकुना की डिवाइन फ्लेम्स केवल उसके एरिया के अंदर एक बड़े एरिया तक ही लिमिटेड थी जो उसने इस चैप्टर में किया था। अपने डोमेन के बाहर वो कई टारगेट्स पर डिवाइन फ्लेम्स का यूज करने में सक्षम नहीं होगा। जैसा कि कहा गया है कि इसने सुकुना के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब ये होगा कि अपने डोमेन के अंदर सुकुना एसेंशियली सभी लाइफ फॉर्म्स को पहले अपने मेलोवेंट श्राइन से खत्म करने के बाद राख में बदल सकता है। और फिर हम देखते हैं सुकुना के डोमेन के अंदर एक जाइंट एक्सप्लोजन होता है और इसके इम्पैक्ट से धरती तक झुलस गई थी। सुकुना की फायर पावर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट है, एकदम गोजो के होलो पर्पल जैसी। स्पीकिंग ऑफ गोजो, ऑथर ने यह भी कहा कि सुकुना गोजो के अगेंस्ट डिवाइन फ्लेम्स का यूज नहीं कर सकता था। ये सीधे तौर पर इस फैक्ट पर निर्भर था कि सुकुना को गोजो के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान अपने डोमेन के लॉस को लगातार बदलते रहना पड़ा और इस लड़ाई के दौरान उसे कई बाइंडिंग वाव लेनी पड़ी, जिसका मतलब था कि ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा इन्फिनिटी को बाईपास किए बिना सुकुना के लिए गोजो पर डिवाइन फ्लेम से हमला करना इम्पॉसिबल होता, जिसे इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया था क्योंकि इस हमले को बंदे ने ब्लॉक कर दिया था। अब वो कौन सा बंदा था ये आपको आगे पता चलने वाला है। जैसे ही सुकुना ने अपने डिवाइन फ्लेम्स को अनलीश किया तो मुझे और फैंस को पता चल गया था कि यूजी को मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता और यही कारण है कि कुछ फैंस को पता था कि कुछ जादूगर मेन कैरेक्टर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। ऑफ कोर्स एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा करने को तैयार होगा वो चोजो ही था। वो इस चैप्टर में यूजी की मदद करने के लिए भागा और अपने छोटे भाई के चारों ओर ब्लड जैसा डोमेन बनाया, अपने भाई को अपने शरीर से बचाते हुए। चोजो बिल्कुल जल गया, वो एक ही पल में पूरी तरह से मर गया। ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और वैसे अगर चोजो बीच में ना आता ना तो भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था यूजी के सरवाइव करने का उस अटैक से, लेकिन चोजो के बैरियर की वजह से यूजी बिल्कुल भी जला नहीं। इससे पता चलता है कि चोजो का बैरियर कितना मजबूत था। इस बीच चोजो यूजी के लिए सैक्रिफाइस होके खुश था और उन दोनों के बीच दिल को छू लेने वाली कन्वर्सेशन हुई। चोजो यूजी से एक बैड बिग ब्रदर बनने के लिए माफ़ी मांगता है। हालांकि यूजी का दिल बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, इसीलिए वो चोजो को याद दिलाता है कि वो उसके डार्केस्ट टाइम में उसके साथ था और ये उसके लिए काफ़ी से बहुत ज़्यादा है। फिर चोजो इसके बाद परलोक की ओर चला गया जहां वो अपने भाइयों एसो और केचिजू के साथ फिर से मिलेगा। उसने ये भी मेंशन किया कि उन्हें यूकी से माफ़ी मांगनी होगी
जो कि उनके द्वारा पहले वाले आर्क में बनाए गए रिश्ते का रेफरेंस था। उसने बाकी का काम भी यूजी को सौंप दिया और अब द ग्रेटेस्ट इविल ऑफ ऑल मतलब रियोमेन सुकुना को रोकना वो सब यूजी के कंधों पर है। आगे चैप्टर में दिखाया जाता है कि यूजी अंदर तक हिल गया था। जैसे ही वो चोजो के बैरियर से बाहर आया उसे पता चल गया कि उसका भाई नहीं रहा। हालांकि उसका सबसे बड़ा डर ये था कि उसके आसपास के लोग भी मर चुके थे। और ये देखकर जब यूजी गिव अप करने वाला ही था तभी एक मिस्टीरियस इंडिविजुअल यूजी की मदद करने के लिए अपीयर हुआ और ये और कोई नहीं बल्कि ओई तोदो था, एक और इंडिविजुअल जो कि यूजी को अपना भाई कहता है। तोदो मेंशन करता है कि उसने बाकी सबको अपने बूगी वूगी से बचा लिया जिसमें मेमे ने तोदो की मदद करी और इसीलिए वो सब सेफ हैं। हालांकि तोदो मेंशन करता है कि यूजी और चोजो डोमेन के एपिसेंटर मतलब कि ऊपरी केंद्र के तरफ थे, इसीलिए वो लोग उसके रेंज से बाहर थे जिसके वजह से चोजो मर गया। रिगार्डलेस उनका गोल ये है कि वो यूजी की हेल्प करें सुकुना को रुलाने में उसे हराकर उसके 1000 साल के एक्सपीरियंस को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके 1000 साल के एक्सपीरियंस को रोस्ट करके उसे मारने में। हाँ नहीं तो यार दिमाग खराब हो गया। और अब चोजो भी धर्म की लड़ाई में ऑफिशियली ज्वाइन हो चुका है अपने आप को बलिदान करके। RIP चोजो, हम अपने दिलों में तुझे याद रखेंगे, तूने बहुत कुछ किया। एज ए विलन तू एक हीरो बन चुका था एट द एंड। तो इसके आगे से सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप करने वाला चैप्टर है 260 जिसके बाद से लोग पागल ही हो गए। तो चलिए अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फैंस को पता था कि हमें सुकुना वर्सेस तोदो एंड यूजी के साथ एक प्रॉपर फाइट देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में यही हुआ। लास्ट चैप्टर में तोदो को अपने राइट हैंड की पट्टियों को फाड़ते हुए देखा गया था कि वो अपने नए प्रोस्थेटिक को रिवील करने जा रहा था, जबकि फैंस का मानना था कि उसके हाथ के बजाय बंदूक या उसकी जगह पे कुछ और होगा। लेकिन ऑथर ने एक बिजार चॉइस चुनी जो कि तोदो के कैरेक्टर पर फिट बैठती है, मानना पड़ेगा गेगे को, और वो था वाइब्रस लैब। जी हाँ, वाइब्रस लैब। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो वाइब्रस लैब में एक बॉल और एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसके अंदर एक मेटल पीस वाइब्रेट होता है। An arm is merely a decoration. The act of applause is an acclamation of the soul. उसकी कर्ज टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर के रूप में ताली के बजाय अपडेटेड बुगी वुगी अब लकड़ी के हेड पर बॉल के स्लैब के कारण होने वाले वाइब्रेशन के साथ काम करता है। इस कर्ज टेक्निक के मैकेनिक्स में इस तरह के बदलाव के कारण बुगी वुगी को एसेंशियली कई गुना स्ट्रॉन्ग किया गया है। इनफैक्ट जेजेके चैप्टर 260 में ये क्लियर किया गया था कि एसेंशियली तोदो 1 सेकंड में 50 बार प्लेसेस से प्लेसेस स्वैप कर सकता है, जो इसे एक अनबिलीवेबली पावरफुल टेक्निक बनाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बॉल के टकराने के बाद लकड़ी के बॉक्स के अंदर मौजूद मेटल के पीसेस में लगभग 50 वाइब्रेशन होते हैं। तोदो उस सेकंड में जितनी बार चाहे प्लेसेस की स्वैपिंग कर सकता है, जिसका मीनिंग है कि ये टेक्निक अब पहले से कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए तोदो ने खुद पर एक बाइंडिंग वाव लगाया। एसेंशियली स्वैपिंग के नंबर को लिमिटेड करके वो उन लोगों के नंबर को बढ़ाने में कामयाब हुआ जिनके साथ वो स्वैप कर सकता है, और साथ ही अपनी टेक्निक की लिमिट तय करके भी। इसी से बुगी वुगी एक पावरफुल कर्स टेक्निक बन चुकी है और जिसे जेजेके चैप्टर 260 में सुकुना भी नहीं समझ सका। क्लियरली तोदो अब अपनी खुद की एक लीग में है और डेफिनेटली सबसे न्यू कर्स टेक्निक यूजर में से एक है। हमें यूजी और तोदो के पावर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। यूजी परफेक्टली तोदो की स्वैपिंग को रीड कर पा रहा था और उसका फोकस एकदम डिफरेंट लेवल पर था। ये ऐसा था कि खुद सुकुना भी इसकी तारीफ करता है। यहाँ तक कि सुकुना ने पूरी कोशिश करी तोदो को उसके स्वैपिंग के बीच अटैक करने की, लेकिन वो हर बार फेल रहा। और यहाँ पर तो तोदो इतनी ज्यादा बार स्वैप कर रहा था ना कि सुकुना भी उसके स्वैपिंग प्लेसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कहां से अटैक आने वाला है, और जब उसने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी तो उसी टाइम यूजी ने एक पावरफुल ब्लो लॉन्च किया। और यहाँ तक कि सुकुना ने पता लगाने की भी कोशिश करी थी कि स्वैपिंग वर्क कैसे कर रही है, लेकिन वो हर बार अपना टारगेट मिस कर दिया करता था। और आखिरी में उसने मान ही लिया कि उसके लिए इम्पॉसिबल है न्यूली रिन्यूड बुगी वुगी से कीप अप करना। ये पता लगाने में कि स्वैप कब होगा
उसका सबसे अच्छा दाव यूजी के फोकस लेवल को नोटिस करना था। और जब ये अपने पीक पर पहुंच गया तो उसे पता चल गया कि स्वैप होने वाला था। फिर भी जब उसने यूजी को मारने की कोशिश की तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि तोदो ने एक धोखे के अंदर एक धोखे का इस्तेमाल किया और किंग ऑफ कर्सेस को एक बार फिर सरप्राइज कर दिया। इससे यूजी के लिए उस पर एक और पावरफुल हमला करने का रास्ता खुल गया और इस बार वो एक ब्लैक फ्लैश था। इस ब्लैक फ्लैश ने डेफिनेटली सुगुना को बहुत नुकसान पहुंचाया और यूजी यही नहीं रुका। इनफैक्ट उसने अपने पंजे उसकी छाती में गहराई तक घुसा दिए, पॉसिबली उसके दिल को चीरते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुगुना के लिए इतना कुछ कर पा रहा है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो जानता था कि वो अगले हमले में लड़ाई खत्म कर देगा और अपने नए डोमेन मेलोवेंट श्राइन के लिए हैंड साइंस बनाकर सुगुना एक बार फिर से अपने डोमेन को ओपन करने ही वाला था। लेकिन फिर नैरेटर ने आगे कहा कि सुगुना आमतौर पर ऐसा करने में एबल नहीं होता है, लेकिन अपनी हाफ कर्स टेक्निक को रिफिल करने की एबिलिटी को पिक करने के बाद वो एसेंशियली अपने डोमेन को जितनी बार चाहे उतनी बार स्पैम करने में कैपेबल हो गया। जिस मोमेंट में सुगुना ने डोमेन एक्सपेंशन के लिए हैंड साइंस बनाया, जेजे के चैप्टर 260 में से एक शॉक करने वाली बात हुई जिसने कहानी के हर एक फैंस को सरप्राइज्ड कर दिया। जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन वर्ड बोला गया, कहानी में कुछ शॉकिंग करने वाला हुआ। जरूरी नहीं कि ये शब्द सुगुना के हों और फैंस अभी भी नहीं जानते कि डोमेन खोलने वाला रियली में कौन था। सुगुना हैड सीन व्हाट हिज हैंड्स हैड बरीड, द घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। हालांकि इन शब्दों के तुरंत बाद सुगुना ने अपनी बाईं ओर देखा, जिसका मतलब है कि जिसने भी डोमेन एक्सपेंशन शब्द को प्रोनाउंस किया था वो उसी तरफ था। वहां हम क्लियरली एक शैडो देख सकते हैं और कुछ मोमेंट बाद सुगुना ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो को देखा, जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था। स्टेटमेंट का वर्डिंग बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि यहाँ इम्प्लीकेशन ये है कि गोजो मरने के बाद वापस आ गया है बेसिक ट्रांसलेशन में, और इसी तरह गोजो की एक बार पहले ही मृत्यु हो चुकी है और इसका मतलब ये हो सकता है कि गोजो रियली में वापस आ गया है। यहाँ से जादूगरों और सुगुना के बीच लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।